हिंदी साहित्य टीवी पर आपका स्वागत है। भक्ति आंदोलन की महान संत और हिंदी साहित्य में भक्ति काल के सगुण भक्ति काव्य धारा के संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई का नाम अमर है। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे मीराबाई तथा मीरा पदावली से संबंधित जानकारी। तो आइए जानते हैं सबसे पहले मीराबाई का जीवन वृत्त। मीराबाई को मीरा भी कहा जाता है। इनका जन्म सन 1498 के आसपास मेड़ता के कुड़की ग्राम में हुआ माना जाता है। मीराबाई रावदूदा जी की पुत्री तथा रत्न सिंह जी की पुत्री थी। इनकी माता का नाम वीर कुमारी था। कहा जाता है कि मीरा जब मात्र 2 वर्ष की थी तभी उनकी माता का देहांत हो गया, जिसके बाद इनका लालन पालन रावदूदा ने मेड़ता में किया। श्री कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव की भक्ति का संकेत कहीं न कहीं मीराबाई के बचपन से ही मिल जाता है। एक कथा के अनुसार मीरा ने अपने बचपन में किसी साधु से श्री कृष्ण की मूर्ति प्राप्त की थी। मीरा का विवाह मेवाड़ के चित्तौड़ राजघराने के राणा भोजराज से हुआ, लेकिन कुछ वर्षों में ही इनके पति का देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद मीराबाई ने साधु संतों की संगति में हरि कीर्तन करते हुए अपना जीवन बिताया तथा सन 1546 ईस्वी में रणछोड़ मंदिर द्वारिका में मीराबाई का निधन हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठा के पद, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई की मल्हार, राग विहाग आदि। इनके अलावा मीरा की फुटकर रचनाओं व पदों का संग्रह मीराबाई की पदावली के नाम से किया गया है। आइए अब जानते हैं मीरा पदावली के विषय में जानकारी। मीरा की फुटकर रचनाओं व पदों का संग्रह मीराबाई की पदावली या मीरा पदावली के नाम से किया गया है, किंतु पदावली में पदों की संख्या को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है। इस कारण पदावली के पदों की कोई निश्चित संख्या नहीं कही जा सकती, किंतु अनुमान के आधार पर पदावली में लगभग 400 से भी अधिक पदों का होना माना जाता है। मीराबाई की पदावली के प्राय सभी पद गीतों के रूप में हैं। उनमें से अधिकांश में पहले एक टैग देकर उसके नीचे 3, 4 अथवा अधिक चरण जोड़ दिए गए हैं तथा पूरे पद को किसी न किसी प्रकार की राग एवं रागिनी के अंतर्गत रखा गया है। उदाहरण के लिए पदावली से एक पद प्रस्तुत है। ऋतु फागुन की नियरानी, कोई पिया से मिलावे, मतवारो बादर आयो रे, हरि को सनेसो नहीं लायो रे। टेक दादुर मोर पपैया बोले, कोयल शब्द सुनायो रे। कारी अंधियारी बिजरी चमके, बिरहिनी अति डर पायो रे। गाजे बाजे पवन मधुरिया, मेहा अति जड़ लायो रे। कारी नाग बिरह अति जारी, मीरा मन हरि भायो रे। मीरा पदावली के पदों में मीराबाई ने जो भाव व्यक्त किए हैं उनमें मीराबाई का व्यक्तित्व भी स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। पदावली के आधार पर मीराबाई के व्यक्तित्व की जो विशेषताएं दिखाई देती है वे इस प्रकार से है। मीरा अत्यंत संवेदनशील और सरल स्वभाव की थी। साहस और विद्रोह का भाव, कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम। मीरा पदावली के आधार पर मीरा का व्यक्तित्व आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जा सकता है तथा प्रेम और भक्ति का अद्भुत समन्वय मीरा के व्यक्तित्व की एक अन्य विशेषता कही जा सकती है। मीरा पदावली के आधार पर मीरा की भक्ति को माधुर्य भाव की भक्ति कहा जा सकता है। यहाँ आपको भक्ति के प्रकारों के विषय में जान लेना आवश्यक है। भक्ति के कई प्रकार हैं, जैसे शांत भाव की भक्ति में भक्त भगवान के सगुण रूप का अनुभव कर उनका स्वरूप चिंतन किया करता है। दास्य भाव की भक्ति में भक्त अपने आराध्य के ऐश्वर्य चिंतन में मग्न रहकर उनका गौरव गान करता है। और शक्य भाव की भक्ति में भगवान को किशोरावस्था का सखा मानकर उनसे न्यूनाधिक अनियंत्रित प्रेम करने लगता है। वही वात्सल्य भाव की भक्ति में उनके बाल स्वरूप पर ही अधिक मुग्ध होकर उनकी बाल लीला का रसास्वादन किया करता है। किंतु माधुर्य भाव की भक्ति इनसे कुछ भिन्न है। माधुर्य भाव की भक्ति में मधुर रस के अनुसार भक्त अपने आराध्य को पति या सर्वस्व रूप में देखता है। इसी कारण उनसे संबंध अत्यंत घनिष्ठता का हो जाता है। मीरा की माधुर्य भाव की भक्ति का समावेश पदावली में मिलता है, जिसका एक उदाहरण ये पद है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा की पदावली में जगत के प्रति विरक्ति में और कृष्ण के प्रति अनुरक्ति में भावनाओं की सृष्टि देखने को मिलती है। संभवतः इसका कारण मीरा की माधुर्य भाव की भक्ति ही है। वही मीरा पदावली की एक विशेषता यह भी है कि इसमें मीराबाई जहाँ श्री कृष्ण के सगुण साकार रूप की भक्ति भाव को भी व्यक्त करती है, वही एक और अपने इष्ट देव की
निर्गुण साधना से संबंधित पद भी देखे जा सकते हैं। इस प्रकार मीरा के पदों में रहस्यवादी भावना को भी देखा जा सकता है। मीरा पदावली के अनुसार मीराबाई की आदर्श ब्रज की गोपियाँ थी। उनका आदर्श प्रेम गोपी भाव का था। वे स्वयं अपने को ललिता नाम की किसी गोपी का अवतार भी समझा करती थी। अपने प्रियतम श्री गिरधर लाल के साथ कदाचित इसी पूर्व संबंध का परिचय उन्होंने अपने पदों में उल्लेखित किया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मीरा पदावली में भाव पक्ष की प्रधानता है। मीराबाई अपने पदों में कवियत्री से पहले एक भक्तिन के रूप में ही प्रकट होती है। इसी कारण मीरा पदावली में भाव रस या भावनाओं की प्रधानता है। मीरा पदावली के पदों में कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष कहीं अधिक प्रधान होने के बावजूद भी उनके पदों को काव्य के अनेक लक्षणों से युक्त देखा जा सकता है। मीरा पदावली में पूर्वराग, विरह-ग्रभित प्रेम, विरह वर्णन तथा संयोग का वर्णन, इन सभी प्रसंगों का काफी सुंदर वर्णन चित्रण किया गया है। अब बात करें मीरा पदावली के कला पक्ष की, तो मीराबाई की पदावली में अलंकारों का काफी सुंदर प्रयोग हुआ है। पदावली में प्रयुक्त प्रमुख अलंकारों में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, विभावोक्ति, विप्सा तथा अनुप्रास का नाम लिया जा सकता है। मीरा पदावली में छंदों को बहुत कम जगह देखा जा सकता है। फिर भी मीरा पदावली में लगभग 15 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, ऐसा विद्वानों का मानना है। जिनमें से प्रमुख छंदों के नाम इस प्रकार से है: सार छंद, सरसी छंद, विष्णुपद छंद, दोहा छंद, उपमान छंद, समान सवैया, शोभन छंद, ताटंक छंद तथा कुंडल छंद। बात करें मीरा पदावली की भाषा की, तो पदावली में मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ है, क्योंकि मीराबाई की पदावली उनके फुटकर पदों का संग्रह मात्र है और उसके प्रत्येक पद की भाषा एक जैसी नहीं है। इसमें बहुत से पदों की भाषा राजस्थानी है, कुछ की भाषा ब्रजभाषा व गुजराती है, कई पंजाबी तथा खड़ी बोली का भी प्रयोग हुआ है। इस प्रकार पदावली की भाषा मिश्रित भाषा कही जा सकती है। धन्यवाद।